میں روज़ہ मुबारक पर जाकर मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपसे सच्चा कायनात में कोई नहीं, आपसे बड़ा ख़ानदान कोई नहीं, तो मैं आपका मरासी बन के आज आपको मैं आपकी पीढ़ी सुनाता हूँ, मेरा ये सलाम आप कबूल फरमाएं। ये वाक़या है सुबह 10-11 बजे का, तो ऑफ सीज़न था, इतना रश नहीं था। तो असर के बाद मैं निकला नमाज पढ़ के, तो एक लड़का भागा भागा आया, कहा जी आप मौलाना तारिक जमील हैं? मैंने कहा जी। मैं कहा तुम मुझे पहचानते हो? कहा नहीं जी, आपके साथ लोग थे काफ़ी, तो मैंने एक आदमी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मौलाना तारिक जमील। कहा जी मैं अभी असर की नमाज में पहले आ गया था, ये असर के बाद मुझे वो बात बता रहा है, मैं असर की नमाज से पहले आ गया था, पुरानी मस्जिद में जगह मिल गई, बैठे बैठे मुझे नींद आ गई, तो मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखा, उन्होंने फरमाया कि तारिक जमील को भी मेरा सलाम कह दो। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया, उनकी ज़िंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था, क़यामत तक के लिए वो नबी बन के आए हैं। लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम में नबी आते थे, लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरों व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भेजा है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ खुली किताब की तरह आज भी हमारे सामने मौजूद हो। अगर मैं आपके तरीके पर चलना चाहूँ तो मेरे पास मवाद मौजूद हो, तो ये वाहिद नबी हैं जिनकी हर चीज़ अल्लाह ताला ने महफूज की। किसी नबी की पूरी ज़िंदगी महफूज नहीं है, किसी नबी की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल ज़िंदगी मौजूद नहीं है। और हमारे नबी की ज़िंदगी पैदाइश से लेकर आँख बंद होने तक एक एक पल की ज़िंदगी आपकी हमारे पास मौजूद है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैं मोरितानिया गया, वहाँ पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। मोरितानिया वैसे तो अफ्रीका में है, लेकिन अरब मुल्क है, वहाँ सारे यमनी अरब रहते हैं सारे, और पूरे मोरितानिया में आप हैरान होंगे एक भी बेनमाजी नहीं। पूरे मोरितानिया में एक लड़का लड़की मर्द औरत बेनमाजी नहीं। और सोमालिया में गया, एक बच्चा बच्ची मर्द औरत बेनमाजी नहीं। हमारे बच्चे, आप लोग कॉलेज आते हो तो मोबाइल आपके हाथों में होते हैं, बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, मोबाइल पे आपकी नज़र होती हैं। और मैं चूँकि 2 दफ़ा गया हूँ सोमालिया, 2 दफ़ा, तो वो बच्चे जब सुबह जा रहे होते हैं स्कूल, तो उनके हाथों में कुरान होते हैं और वो कुरान पढ़ते जा रहे होते हैं। कोई मैच ही नहीं है, ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी उनकी। तो आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल 25 नबियों के नाम कुरान में है। 25 आए तो 1,24,000 है। 1,24,000 में 5 नबी सबसे बड़े हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये 5 नबी उलुल आज़म कहलाते हैं, ये सबसे बड़े रसूल हैं, सबसे बड़े रसूल हैं। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ हमारे नबी की मिन अनफुसिकुम में इशारा है आपकी ख़ानदानी वजाहत की तरफ, कि आप बनु हाशिम से हैं जो सबसे आली ख़ानदान है, और आपका नसब आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है, बेदाग नसब है। आपने फरमाया मैं अपने बाप, जितने भी मेरे पीछे बाप हैं, किसी मेरे बाप से ज़िना साबित नहीं है।
میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے، یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا کہ میں روضہ مبارک پر جا کر میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے میراثی آتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں اور ہماری تعریف بھی جھوٹی ہوتی ہے اور ہم خوش ہو کے ان کو دیتے ہیں۔ آپ سے سچا کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے بڑا خاندان کوئی نہیں، تو میں آپ کا مراسی بن کے آج آپ کو میں آپ کی پیڑھی سناتا ہوں، میرا یہ سلام آپ قبول فرمائیں۔ میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ کہ سرداریاں قائم دیر آباد من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا، تو آف سیزن تھا، اتنا رش نہیں تھا۔ تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے، تو ایک لڑکا بھاگا آیا، کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی، آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل۔ کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا، یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا ہے، میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا، پرانی مسجد میں جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو۔ تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو؟